हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की जो ब्लॉग है वो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं, हम लोग जाने वाले हैं आज छोटी से मिलने, मतलब अपने छोटी ननद के घर। बहुत दिन से ही सोच रही हूँ जाऊँ। तो अभी समर वेकेशन चल रहे हैं तो एक दिन बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। वैसे उनका घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलिए हम सब चलते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। चलिए हमारे मंदिर में चलते हैं और चल के आपको दिखाती हूँ वहाँ कुछ नया है, और वो क्या है आप सबको मैं दिखाती हूँ। तो आप देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो आप लोग को कैसा लग रहा है, कैसा लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा नया माता रानी का मूर्ति। और मैं ये 2 दिन पहले ही फिक्स हुआ है। तो आप बताइएगा कि हमारी माता रानी की जो तस्वीर है वो आप सबको कैसे लग रही है। वैसे आयुष ने आज पूजा किया है, तो पूजा तो हो गया है। तो आप लोग हम लोगों को ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये पोर्ट्रेट जो है, फ़ोटो माता रानी का, आप सबको कैसा लग रहा है। तो चलिए हम सब तो रेडी हैं। मैं काफ़ी हद तक रेडी हो भी गई हूँ। तो बस नाश्ता करेंगे और उसके बाद थोड़ा और जो रेडी होना है वो होंगे और निकल चलेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरा पूरा दिन का ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो ये था आज का हमारा नाश्ता। मैंने बनाया था रोटी और साथ में आलू की भुजिया और मिर्च का अचार, जैसा कि आप देख सकते हैं। और क्योंकि आम का जब सीज़न आ जाता है फ्रेंड्स, तो पके हुए आम हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस पके हुए आम के साथ हमारा नाश्ता हुआ कंप्लीट। और अब हम लोग निकल पड़े थे। तो घर के पास से ही ऑटो मिलता है, ऑटो या टोटो कुछ भी हमारे घर के यहीं से मिलता है। तो निकल कर ही हमने टोटो किया था स्टेशन जाने के लिए। तो वैसे स्टेशन की दूरी सिर्फ 10 मिनट की ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस स्टेशन पहुंचने के बाद की बात ये हो जाती है कि कई बार हमें जाते ही ट्रेन मिल जाती है, और कई बार क्या हो जाता है कि हमें आधा घंटा, कई बार 1 घंटा तक भी रुकना पड़ जाता है। टाइमिंग की जो बात है वो। और अगर समय देख कर के निकले तो ये हो नहीं पाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो देरी हो ही जाती है थोड़ी सी। तो बस स्टेशन हम लोग पहुंच गए थे। और आज अच्छी बात ये हुई कि हमें जाते ही ट्रेन मिल गई थी। और ट्रेन खाली खाली ही थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी ट्रेन में। तो सीट मिल चुका था। और हमारे घर से श्री रामपुर का दूरी कुछ 7-8 स्टेशन होगा, ज़्यादा नहीं। तो जल्दी ही पहुंच ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि एक घंटा, ऐसा शायद 1 घंटा लगता होगा। मैंने कभी इस बात में ध्यान नहीं दिया है। तो देखिए हम लोग को सीट मिल गई थी, तो हम लोग आराम से बैठ गए थे। और बाहर का वेदर जो है वो इतना धूप छाव हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उस दिन कुछ तूफान आने का अलर्ट भी था। तो लीजिए, अब हम लोग सब पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच गए हैं अब हम लोग। तो श्री रामपुर स्टेशन में उतर गए हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको हमेशा से ही दिखाना चाहती हूँ कि स्टेशन के साथ ही जो लगा हुआ मार्केट है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाऊंगी। और जाते समय सोचा कि हम लोग कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारी छोटी पड़ी, उसे फ्रूट्स खाना पसंद है। तो छोटू कभी कह रहा है ये ले लो, कभी वो ले लो, और फिर जोड़ करके वो कुछ भी फ्रूट नहीं खाता है फ्रेंड्स। उसने काली अंगूर मांगी तो वो भैया उसको काली अंगूर को धोकर दिए, लेकिन वो नहीं खाया और वो उसे फेंक दिया। मतलब उसे कुछ भी फ्रूट खाना अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने उठाकर उसको धोकर मैंने आयुष को दिया। उसे कुछ भी, देखिए, उसे कुछ भी कभी भी खाना अच्छा नहीं लगता है। तो आज वीकेंड नहीं है, वीकडेज ही है। लेकिन बस समर वेकेशन चल रहा है तो सोच के निकल गई। बहुत दिन से ही सोच रही थी कि छोटी से मिलने जाऊं, जाना नहीं हो रहा था। तो सोचा आज थोड़ा सा उसे सरप्राइज़ दूं। वैसे उसको पता है। और बस ये मार्केट एरिया को घूमते देखते एक्सप्लोर करते धीरे धीरे बहुत अच्छा लगता है। ये मार्केट एरिया स्टेशन से जुड़ा हुआ है। तो स्टेशन से मनी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है।
तो बस 2 गली पार करके ही उनका घर आ जाता है। तो चल के जाना बहुत अच्छा लगता है देखते हुए। वैसे टोटो भी जाती है लेकिन चलते हुए जाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस चलते हुए ही हम लोग निकल रहे थे और बाद में हमने सोचा नहीं था कि यहाँ से मनी के घर से होकर फिर हम कहीं और भी जाएंगे। लेकिन आप मेरे ब्लॉग में देखते रहिएगा कि इसके बाद हम नानी के घर भी जाएंगे, क्योंकि नानी जी आयुष के पापा से मिलना चाहती हैं। वो बहुत दिन से उनका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग गए थे लेकिन उस दिन आयुष के पापा नहीं गए थे और नानी जी उनको बहुत मिस कर रही हैं। तो सोचा जब आज हम लोग निकल ही पड़े हैं तो आज हम लोग यहाँ से होते हुए अगर टाइम होगा तो उनके यहाँ जाएंगे। पहले तो ऐसा लग रहा था कि टाइम नहीं होगा, लेकिन बाद में समय हो गया, थोड़ा जल्दी यहाँ से निकल गए। देखिए कि तूफ़ान के आसार थी लेकिन हम लोग निकल ही गए और उनके घर गए। मेरे आगे आगे ब्लॉग में आप देख पाइएगा। तो देखिए रास्ता के अगर उस पार होंगे तो फिर मैं उनको बुला रही हूँ कि छोटी के लिए तो हमने चॉकलेट ख़रीदा ही नहीं, तो फिर अब हम लोग ख़रीदेंगे उसके लिए चॉकलेट्स। और जब उसके लिए लेंगे तो छोटू कैसे मानेगा, फिर छोटू भी लेगा। तो फिर हमने दोनों के लिए बहुत मन भर के उन दोनों को चॉकलेट खरीदवाया। हम लोग छोटी को सरप्राइज़ देने वाले थे लेकिन छोटी हमें सरप्राइज़ दे देगी, क्योंकि वो दादी के साथ नीचे आकर के खड़ी है और वो हमारा उधर वेट कर रही है। क्योंकि उसको मैंने बताया है आपको पहले भी कि उसको आयुष से बहुत प्यार है। छोटू को छोटी से प्यार है और छोटी को आयुष से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो हम जब गली से बाहर आए तो वो आयुष को देख के एकदम शॉक्ड हो गई, सरप्राइज़। वो बहुत खुश है। जल्दी जल्दी अब हम लोग लिफ्ट में चढ़ के उसके घर जा रहे हैं। वो बहुत खुश है। आज दिन बन गया, क्योंकि अभी समर की जो हॉलीडे है वो उसकी भी चल रही है। तो बस हम लोग अब पहुंच गए थे उसके घर। आज का दिन बहुत मस्ती वाला होने वाला था। खूब सारी गपशप, खूब सारी बातें। यहाँ नानी जी बैठी हैं और बस गर्मी तो काफ़ी थी फ्रेंड। वेदर धूप छाँव वाला था लेकिन गर्मी भी काफ़ी थी। और आप अभी देखेंगे कि छोटी की कितनी सारी बातें और बहुत सारी उसकी शिकायतें हैं। इसने वो किया, उसने वो किया, खूब सारी उसने बातचीत की। उसके बाद हुई, हम लोग एकदम पसीना से भीग गए थे। चॉकलेट वॉकलेट खाना हुआ और कभी कहीं जाना होता है फ्रेंड तो बहुत अच्छा लगता है। लोगों से मिलना जुलना, मस्ती करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और आप बताइएगा मेरे ब्लॉग आपको कैसा लगता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे कमेंट में कुछ लिख के भेजा कीजिए फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ तो। और छोटी की शिकायतें हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है। उसकी चाचू से उसकी झड़प हो रही है। छोटू को डांट लगाया जा रहा है, आयुष को डांट लगाया जा रहा है। किसने क्या गलती की है ये वो सब बता रही है। वो अपना हेयर कट करवाई है, टकली हुई है, लेकिन ये बात उसे बोलने से उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो खूब सारी मस्ती हो रही है, बातचीत हो रही है। दोपहर हो गया है, सोने का टाइम हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स वो इतनी खुश है कि सो भी नहीं रही है। खाली खूब सारी गपशप बातचीत किए जा रही है। देखिए 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 कैसे बड़ी बड़ी आंखें करके डांट रही थी। सब पर वो बहुत नाराज़गी दिखा रही थी। एकदम बूढ़ी नानी के जैसा वो कर रही थी। वो नाराज़ हो जाती है तो हमें सुनना बहुत, उसकी मीठी मीठी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। एक दिन मैं उसकी बातों का वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को सुनाऊंगी। यहाँ तो बहुत ज़्यादा हलचल हो रहा था, सब लोग साथ साथ बातें कर रहे थे, इसीलिए मैंने उसकी बातों को सही से कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सबकी शोरगुल हो जाती है तो फिर बातें नहीं सुनाई देती है। मैं जब वो हमारे घर आएगी तो मैं उसकी बातों को कैप्चर करके आप लोगों को सुनाऊंगी। बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करती है, बहुत डांट फटकार लगाती है।
तो बहुत सारे बातें हुई। उसके बाद हमारा फिर खाना का टाइम हो गया। छोटी खाना खा ली है, पहले छोटी की मम्मी ने उसे खाना खिला दिया, छोटू ने खाना खा लिया। अब देखिए थक हार के बच्ची सो गई, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुका था। सोने के टाइम पे वो सोई नहीं, उसको नींद आ गया, फिर कुछ देर सो ली। हमारा भी खाना पीना कंप्लीट हो गया। ये हो गया है शाम फ्रेंड्स। अब वो दुखी हो रही है क्योंकि अब हो गया है हमारा निकलने का समय, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा था कि हमें यहाँ से अगर समय बचेगा तो नानी के घर जाएंगे। समय का भी ज़रूरत था और वेदर देखने की भी ज़रूरत थी। तो देखा कि वेदर वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बरसात नहीं आ रही है, क्योंकि आयुष के पापा का छुट्टी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए सोचा कि एक ही दिन दोनों जगह होकर ही घर चलते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और हाय बाय करके अब हम लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं। तो बस हम लोग निकल गए थे। खूब सारी, वो तो आयुष को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आयुष से उसको जैसे कि बहुत प्यार है। खूब किसी किसी दे करके सब लोग हम लोग निकल रहे थे, क्योंकि अभी हमें यहाँ से जाना है बाली। बाली से मामा जी के घर के लिए ऑटो या टोटो कुछ भी मिलता है। तो हमें श्रीरामपुर से अब जाना है बाली। तो आज छोटू नहीं सोया है, तो छोटू भी बहुत थका हुआ है, लेकिन क्योंकि वो इतना एक्साइटेड है कि मैं क्या ही आपको बताऊं। तो आज इतना अच्छा शेड्यूल रहा कि हमें आते आते हमें इस ट्रेन फिर से मिल गई। और अब देखिए छोटू को थक हार के छोटू भी अब सो चुका है। जैसा कि होता है, शरीर में उसको आराम मिला तो वो सो गया। वहीं बोल रही थी फ्रेंड्स कि उनके घर में कि सो जाओ, लेकिन वो नहीं सुना और बस सो गया थोड़ा सा, लेकिन सो गया तो उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। तो वो पूरे रास्ता सोते सोते ही नानी जी के घर तक आया। और उसके बाद तो वो अब यहाँ जब आया तो आपको पिछले ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसको कितना ज़्यादा डॉगी से डर लगता है। तो वो इस बार भी रूम अंदर घुस करके और बैठा हुआ है अकेले अकेले। हम सब हॉल में बैठे हैं, लेकिन वो नहीं जा आ रहा है बाहर, और वो वहीं से हल्ला कर रहा है कि उसे नहीं जाना है और सिम्बा उसे काट लेगा। तो एज यूजुअली हम लोग बहुत हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी का भी समय था। तो फिर देखिए वो इतना अच्छा उसकी हैबिट है सिम्बा की कि वो उस गेट के बाहर वो नहीं आता है। मामी जी अंदर गई है कि छोटू को लेकर आएगी, लेकिन छोटू आने का नाम नहीं ले रहा है। उसको छोड़ करके फिर मामी जी हमें नाश्ता वास्ता सब कुछ देने लगी, और उनके हैबिट्स के बारे में ही मामा जी हम लोग को बता रहे थे कि वो बहुत ही गुड हैबिट है, और जबकि उसका कोई ट्रेनर भी नहीं है, तो वो बहुत अच्छा है। और यहाँ नानी जी बैठी है, तो नानी जी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी फ्रेंड्स। मैंने आपको बोला था कि पिछले जो ब्लॉग था उसमें नानी जी की नज़रें आयुष के पापा को बहुत ढूंढ रही थी, इसीलिए आज हमने सोचा कि हम लोग ज़रूर से ज़रूर जाएं और उनसे मिले। नानी जी बहुत खुश थी, हद से ज़्यादा खुश थी उनको देख करके। सारी पुरानी बातों को वो याद कर रही थी। और उसके बाद हम लोग बातचीत करके फिर ऊपर आए, और मामा जी हम लोग को अपने छत की शेडिंग दिखाने लगे कि उन्होंने नया शेडिंग करवाया है। और उन्होंने इतने सारे पौधे लगाए थे, तो मुझे उनका छत बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, टमाटर, मिर्च, क्या क्या सब चीज़ लगाए हुए थे। तो वो मुझे कह भी रहे थे कि तुम सब कुछ अपने ब्लॉग में दिखाना। नींबू के पेड़ में काफ़ी सारा नींबू हुआ था, मिर्च का पेड़, टमाटर का पेड़, सब चीज़ वो अपने हिसाब से, फ्लावर थे कुछ, सब चीज़ अपने हिसाब से लगाए थे। एक झूला लगाए थे। वो मुझे कह भी रहे कि तुम मेरा झूला कभी कर लो। तो हम बोले कि ठीक है, हम ज़रूर करेंगे। तो फिर मैंने इसका वीडियो बनाया, और ऊपर में जब ऊपर आए तो बहुत अच्छा हवा चलने लगा, क्योंकि उस दिन अलर्ट था कि बरसात, तूफ़ान, आंधी तूफ़ान आ सकता है। तो आंधी तूफ़ान तो आया नहीं, लेकिन हल्की झड़प की बारिश हुई थी। लेकिन ऊपर में आए तो हवा बहुत चल रही थी, लेकिन घर के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि आपको क्या बताएं। आप सब अपने घर के आसपास का वेदर इस वक्त कैसा चल रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा।
और आप सबका मेरे ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे तो बहुत रात हो गई थी, बस यहाँ से सीधे हम गए निकले यहाँ से। उसके बाद बहुत करके बोल रही थी मामी जी खाना खाने के लिए, लेकिन हमने खाना नहीं खाया, बस हमने नाश्ता वगैरह ही किया बस करके, क्योंकि बहुत हम सब थक गए थे। और उसके बाद वहाँ से भी ऑटो से हम लोग अपने घर तक का हो जाता है, तो उसके बाद लेट हो गया था, कुछ 9:45-10 ऐसा होने ही जा रहा था। तो वहाँ से हमने फिर डायरेक्ट ऑटो किया और ऑटो करके फिर हम लोग डॉन बॉस्को के लिए निकल चले। और ये सब देखने में इतना मन लग रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था कि निकले फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा लगा, और आप सब लोग भी मुझे बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आज ये सब कुछ देख के। और जब हम बाय कर रहे थे तो सिम्बा भी खिड़की पे आया था हमें बाय करने के लिए। वो एकदम छोटा बच्चा के जैसा है, बस छोटू ही बहुत डरते ही रहता है। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया मेरा ब्लॉग देखने के लिए।